पीपल में से आवाज आई कि तू मेरी सहेली बन जा। साहूकार की बेटी डर गई। क्यों डर गई, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की वीडियो आप समझ गए होंगे हमारी दिवाली को लेकर है। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस दिन भगवती माँ लक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जिस तरह से रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्यौहार है, उसी प्रकार दिवाली वैश्यों का त्यौहार माना जाता है। परंतु भारतवर्ष महान देश होने के कारण चारों बड़े बड़े त्योहारों को सभी हिंदू लोग मिलकर मनाते हैं, चाहे वे कोई भी वर्ण के हों। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से ही घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा कर लिया जाता है। घरों को अच्छी तरह से सजाकर घी के दीपों की रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग से भरकर आतिशबाजी करते हैं। हम जानेंगे दिवाली मनाने का कारण क्या है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर में से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राजतिलक किया गया था। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था कि नया संवत चैत सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। अब सुनते हैं हम लक्ष्मी जी की कहानी, जो कि दीपावली पर सुनी जाती है। अमावस्या के दिन दीपावली की अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जो कि 31 अक्टूबर की दोपहर को शुरू होकर 1 नवंबर की शाम को 6 बजे तक अमावस्या तिथि है। और क्योंकि अमावस्या रात को मनाई जाती है, इसलिए 31 अक्टूबर को रात को मंदिरों में दीपदान किया जा रहा है। लेकिन कुछ जगह पर विद्वानों का मत है कि 1 नवंबर को किया जाएगा। जी आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हम लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछ कर बताऊंगी और तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कही। तब पिताजी ने कहा कि ये तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की जब बेटी पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के जहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उनको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने कहा, लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले, लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उठा लाई और उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला, अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। तब लक्ष्मी जी ने सोने की चौकी पर बैठने से मना कर दिया कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ तो यहीं पर बैठना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के घर बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठकर धन दिया, वैसे ही सबको देना। और इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का घर धन धान्य से भरपूर करना और सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलना। हमारी दूसरी वीडियो भी आप सुनते रहना, जिसमें हम कार्तिक मास के अध्याय और कथाएं सुना रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।